हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। फिर से मैंने लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं 5.2 को। यस सर, 5.2 को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट उससे पहले चलिए, फोन भूल गया था मैं, चलिए PDF खोल लूंगा। चलिए, सभी लोग जितने भी बच्चे नए हैं उनका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और जो भी बच्चे पुराने हैं वो तो हमारे साथ आते रहते हैं, तो उनका भी हमारा स्वागत है। और सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लेंगे, जितने भी बच्चे हैं। कोई भी बच्चे खड़े होकर सोकर चलते चलते फ़ोन नहीं देखेंगे और क्लास नहीं करेंगे वैसे, ठीक। सभी बच्चे कॉपी किताब निकालेंगे, बढ़िया से बैठकर एक जगह पे क्लास करेंगे। सभी बच्चे फोकस करेंगे सामने। और अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा। कल हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और आज हम लोग क्या करेंगे बाबू, 9th नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे अब स्टार्ट करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन। देखिए सर, 9th नंबर क्वेश्चन करने से पहले सभी बच्चों को पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी बच्चे को मैंने कल होमवर्क दिया था 9th 10th 11th 3 क्वेश्चन दिया था 9th 10th और 11th कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कम से कम गलत हो गलत ही बनाकर भेजिएगा। लेकिन एक भी बच्चा वैसा नहीं था, एक भी बच्चा नहीं जिसने मुझे गलत कम से कम भेजा हो फोटो, कुछ भी गलत हो या सही हो। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था, एक भी बच्चा नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात से, बहुत ज़्यादा, कि बच्चे लोग पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आप लोग नहीं भेजे, इसका मतलब पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क नहीं किए हैं। तो हम क्या माने अब, हम तो यही मानेंगे कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि ऐसा ना करें, ठीक। ऐसे आप खुद को भी ठग रहे हो और अपने गुरुजी को भी, और अपने माता पिता को ठग रहे हो, अपने गुरुजी को भी ठग रहे हो। समझ में आया ना? तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ठीक है। होमवर्क आपको मिलता है तो प्लीज़ बनाकर भेजिए, रिस्पॉन्स कीजिए वहाँ पर। समझ में आया ना? ऐसे रिस्पॉन्स रहता है कि हाँ ये भाई ये बच्चा हमेशा होमवर्क बनाकर भेजता है, अच्छा है, चलो पढ़ाई पे ध्यान देता है। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने मुझे होमवर्क बनाकर भेजा। तो रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, होमवर्क बनाकर भेजिए अपना जितना हो सके। मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग तो समझदार है भाई, टेंथ के बच्चे हो। तो अगर आप होमवर्क बनाकर भेजोगे तो मुझसे उसमें क्या होगा, मुझे तो उसमें पैसा मिलने वाला नहीं है, मुझे तो उसमें कुछ मिठाई नहीं मिल जाएगा भाई। एक बच्चा होमवर्क बनाकर भेजा तो हमको 10 को मिठाई मिलेगा, ऐसा भी बात नहीं है। ऊपर मेरा ही मेहनत बढ़ जाएगा होमवर्क को चेक करने में। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ, बस मैं मेहनत करूँ तो आप लोग कुछ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, होमवर्क बनाकर भेजिए, जितना हो सके उतना होमवर्क बनाकर भेजा कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, आप ही को प्रॉब्लम होगा। समझ में आया ना? तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो अगले दिन से आप लोग होमवर्क बनाकर भेजिएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। चलिए, अब जो बच्चे बनाए हैं किसी कारणवश वो नहीं भेज पाए तो उनका बात अलग है, वो मिलाइएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं बनाए हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ऐसे कीजिएगा तो मैथ में अच्छा नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ में आया ना? तो जितना हो सके उतना होमवर्क बनाकर भेजिए, ठीक है सर। 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। एक AP का तीसरा पद और 9वां पद है। क्या AP का तीसरा पद यानी A3 सर, और AP का 9वां पद, दो चीज दिया है सर। AP का तीसरा पद और AP का 9वां पद। कह रहा है कि एक AP का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -5 है। 4 और -5, -5 ही था क्या? सॉरी, -8 है। 4 और -8 कह रहा है कि AP है। AP का तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, ठीक है सर। क्या इसका कोई पद शून्य होगा? तो पूछ रहा है क्या इसका कोई पद शून्य होगा। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। सभी बच्चे कॉपी किताब निकालेंगे और लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या AP का कोई पद, क्या AP का कोई पद शून्य होगा? क्या AP का कोई पद शून्य होगा, कोई पद 0 होगा, ये चेक करना है सर। एक क्वेश्चन देखिए हम लोग किए थे इससे पहले, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है कितना नंबर क्वेश्चन था। 1 मिनट थोड़ा मैं चेक कर लूँ। AP का तीसरा पद 9वां पद, एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, मैंने करवाया था सेम। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन आपका। AP 11 8 5 2 का एक पद -1.5 है।
क्या -1.5 है, और है तो क्यों। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, एपी का तीसरा पद दे दिया है, 9वां पद दे दिया है, और बोला क्या एपी का कोई पद शून्य होगा, मतलब 0 होगा। तो चेक कर लेंगे। पहले हमको एपी का शून्य पद ज्ञात करने के लिए हमको पहले ए पता रहना चाहिए, डी पता रहना चाहिए। तो यहाँ से 2 को समीकरण बनाएंगे। सर A3 दिया है, यानी a + 2d बराबर 4 दिया हुआ है, और सर A9 a + 8d बराबर क्या दिया है, -8 दिया हुआ है। यस सर, ये 2 पद हम लोग को क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया समीकरण। ये दोनों समीकरण हो गया कल ही जैसा जो किए थे हम लोग। ठीक सर, ये प्लस है तो माइनस, सॉरी प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस का 6d हो जाएगा, और बराबर ये क्या हो जाएगा बाबू, माइनस प्लस, आपका माइनस प्लस चला जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो 8 4 12, ठीक 6 दूनी 12, तो डी का मान आ जाएगा आपके पास -2। डी का मान क्या आ गया बाबू आपके पास, -2। इसी तरह सर यहां से ए का मान भी निकाल सकते हैं। हाँ सर, बैठा दीजिए डी का मान समीकरण। देखिए कुछ नहीं करना था, लेकिन आप लोग जो है ना मेहनत करने नहीं जानते हैं कि सर कैसे मेहनत किया जाता है। ठीक, आप लोग हमेशा चाहते हैं कि टीचर ही हर एक काम कर दे। आपका भाई टीचर है ना, वही सब काम करेगा, लेकिन आप लोग वही बात नहीं समझ रहे हैं। 20% 80%, 20% 80%, हम कितना भी दे सकते हैं तो 20% ही दे सकते हैं, बाकी का 80% आपको ही देना पड़ेगा। लेकिन आप बात समझने को तैयार नहीं है कि सब सर कर देंगे। ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन आपको याद करवाने, आपको होमवर्क बनवाने तो नहीं आऊंगा ना घर पे। तो कम से कम उतना कर लीजिए। हम बाकी तो समझाने का ठेका मैंने ले ही लिया है, समझा ही देंगे भाई कैसे भी करके। तो प्लीज बात को समझिए, और जितना हो सके उतना घर पे होमवर्क, जितना रिवीजन हो सके मैथ का वो कीजिए। समझ में आया ना। चलिए हो गया। डी का मान समीकरण 1 पे रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यही ना था समीकरण सर, a + 2d = 4, a + 8d बराबर -8 हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा -6d और प्लस का 12। ठीक है सर, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 पे रख देते हैं, आप 2 पे रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। तो a + 2 × डी की जगह क्या रख दिया, -2 बराबर 4। तो सर a यह आ जाएगा आपके पास -4 बराबर 4। तो a बराबर 4 + 4 हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा, 8। यानी प्रथम पद क्या हो गया, 8। सर पहला पद 8 हो गया, और सार्वंतर आपके पास रुक जाइए 1 मिनट, -2 हो गया। सार्वंतर क्या आ गया, -2। अब मेरे पास a निकल गया, d निकल गया। अब देखिए क्या पूछा है, क्या AP का कोई पद शून्य होगा। मान लीजिए कोई, यही AP है, प्रथम पद क्या निकल गया, 8, और सार्वंतर क्या है, -2। ठीक, तो इसी तरह चलते चलते मान लीजिए ये प्रथम पद AP है, कोई सीधा मानिए कोई AP है। ठीक है, A1 A2 A3 A4, ऐसे ऐसे जाते जाते, क्या ऐसे चलते 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 कोई पद शून्य आएगा, और आएगा तो ऐसा तो नहीं पूछा है आएगा तो क्यों, सिर्फ पूछा है क्या शून्य आएगा या नहीं, बस चेक करके बताइए। तो हम लोग चेक कर देंगे आएगा या नहीं आएगा। पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक, यानी सर हमको A पता चल गया, हमको A पता चल गया। सर A कितना है, A 8 है। सर D पता चल गया, D -2 है। हम फॉर्मूला जानते हैं सर, क्या, an बराबर A + n - 1 × d, यही ना फॉर्मूला जानते हैं। यस सर। देखिए कह रहा है क्या AP का कोई पद शून्य होगा, हमको पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा, कोई पद। तो कोई पद मान लिए कि ANवां पद होगा। ठीक है, हम बोलेंगे कि AP का 22वां पद 0 है, तो आप क्या लिखिएगा, A22 बराबर 0, यही ना लिखिएगा कि सर AP का 22वां पद 0 है। जैसे यहां पर दिया था AP का तीसरा पद 4, AP का 9वां पद -8 एक मिनट, AP का 9वां पद -8। उसी तरह अगर जो हम बोले कि AP का 22वां पद 0 है, तो आप ऐसे ही लिखिएगा। हमको पता नहीं है, यहां कह रहा है क्या AP का कोई पद शून्य होगा, तो हमको पता नहीं है, इसलिए बोल दिए कि मान लिए AP का ANवां पद 0 होगा। ANवां पद, n मतलब सर कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं है, समझ में आया ना। तो ठीक है सर, मान लिए 0 होगा, बराबर यहाँ पर A कितना है, 8 + n कितना है, यही तो निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा। और याद कीजिए कल नोट में मैंने लिखवाया था कि n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या बटे में नहीं आ सकता है, पॉइंट में नहीं आ सकता है, माइनस में नहीं आ सकता है, हमेशा प्लस में आएगा और पूर्ण संख्या आएगा, 0 से लेकर अनंत तक। और d का मान -2। तो यहाँ देखेंगे n का मान अगर जो पूर्णांक में आ गया, पूर्ण में आ गया, तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, कोई पद है, और कौन सा पद है वो भी पता चला जाएगा। 0 बराबर 8
प्लस इधर से करेंगे तो सॉरी करेंगे तो सीधा आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो -2 को n से गुना करेंगे तो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यस सर, कर देखिए सर, करेंगे तो ये 0 बराबर 8 2 10 -2n, 10 को इधर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा सर बराबर माइनस का 2n। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10 5 बार में, यानी n का मान कितना आ गया 5। यानी सर एपी क्या आ गया, देखिए n का मान क्या आ गया, एक पूर्ण संख्या है, ये क्या है एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या इसका मतलब सर एपी का पांचवा पद 0 होगा, आंसर यही होगा। क्या लिखेंगे, हाँ एपी का पांचवा पद 0 होगा। क्वेश्चन यही पूछा था कि एपी का तीसरा पद ये है, 9वां पद ये है, तो ज्ञात कीजिए एपी का कौन सा पद 0 होगा, तो एपी का पांचवा पद 0 हो गया। अब आपको सर कंफ्यूजन है कि सर सही होगा या गलती, पांचवें पद ना, अब एग्जाम में लिख दिए, अब पता चला सर गलती है कि सही, कैसे चेक करें, तो चेक कर लीजिए एपी का पांचवा पद कैसे निकालते हैं आप, सर a + 4d कर देते हैं। a कितना है बाबू, a तो हम लोग अभी निकाले थे सर, a निकाले थे 8 + 4 × d कितना निकाले थे सर -2, तो 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 8 0, यानी सर एपी का पांचवा पद क्या आ गया 0 हो गया ना। तो ऐसे करके हम लोग चेक भी कर सकते हैं, समझ में आया ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस रिवीजन, अगर जो कल वाला जो क्लास रिवाइज किया होगा उसको तो एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा, समझ आया ना। इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिया, कैसे कैसे सर, जो आपका अभी 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन जो चलते आ रहा था वो, और साथ में क्वेश्चन नंबर 6, दोनों को मिक्स करके वो 9th नंबर क्वेश्चन नया क्वेश्चन बना दिया। ठीक, ऐसा ही करके क्वेश्चन बनाता है, 2 क्वेश्चन को मिक्स कर देगा, बना देगा। ठीक, तो वही चीज था कि एपी का तीसरा पद 4 है सर, एपी का 9वां पद -8 है। 1 मिनट, एक प्लान लेक्चर ऑफ मैथ, हाँ एपी का तीसरा पद 4 है, एपी का 9वां पद -8 है, तो ज्ञात करना है क्या एपी का कोई पद 0 होगा कि नहीं। सर 2 को समीकरण यहां से बना सकते हैं, a + 2d = 4, a + 8d = -8, क्योंकि एपी का तीसरा पद ऐसे निकाला जाता है, एपी का और 8वां पद ऐसे निकाला जाता है। दोनों को समीकरण को जोड़ घटाव कर ए और डी का मान निकाल दिए, ये सब कल के क्लास में हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। यस सर, ए और डी का मान निकाल लिए। अब जब ए और डी का मान पता है, यहां तक आपका लगा 6-7 नंबर क्वेश्चन जैसे बनाए थे ना, 6 नंबर 7 नंबर वो वाला मेथड, और जो यहां से जो आपका मेथड लगा है ये वाला, सर ये वाला मेथड लग गया आपका 6th नंबर क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन का, 6th नंबर क्वेश्चन का। अब कह रहा है कि एपी का कोई पद 0 है, तो चेक कर लेंगे सर एपी का कोई पद 0, कोई भी पद हो सकता है, पता नहीं है, तो मान लिए ए nवां पद 0 होगा। ठीक, ए की जगह पे ए, डी की जगह पे डी, अगर जो n का मान पूर्ण संख्या आ गया तो है, अगर जो पूर्ण संख्या के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो एपी का कोई भी पद नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या आ गया 5, तो सर एपी का पांचवा पद 0 होगा। समझ में आया ना। तो आई होप आप सभी लोगों को क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। माइक लगाना भूल गए, चलिए आई होप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, हम माइक ही लगाना भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर कितना पे, अब 10 नंबर पे चलेंगे। 9 नंबर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। सर क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना, तो 7 अधिक है। कह रहा है एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ज्ञात क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है एपी का सार्व अंतर, यानी डी ज्ञात करना है। यस सर, कह रहा है एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यही ना है 7, यहां लिख देते हैं बढ़िया से, छोड़िए
7 कह रहा है एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हल कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सर एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर एपी का 17वां पद पहले हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम अगर जो बोले कि 17वां पद कैसे लिखिएगा, तो आप बोलिएगा सर a प्लस 16d, यही ना होगा 17वां पद, a प्लस 16d। यस सर। हम बोलेंगे एपी का 10वां पद आप कैसे लिखिएगा सर a प्लस 9d, ऐसे ही ना लिखिएगा कि सर एपी का 17वां पद a प्लस 16d, एपी का 10वां पद a प्लस 9d। अब कह रहा है कि एपी का जो 17वां पद है ना वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये जो एपी का 17वां पद है, ये 17वां पद ये 10वें पद से 7 अधिक है। कौन 7 अधिक है? ये 7 अधिक है। समझ में आया ना, कौन 7 अधिक है? सर ये 7 अधिक है। अगर जो हमको दोनों को बराबर करना हो कि a प्लस 16d बराबर हो जाए a प्लस 9d के, तो आप बोलिए सर बराबर कहाँ है? कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये जो 17वां पद है ना सर उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। आप ऐसे समझिए, रुक जाइए, पहले नॉर्मल भाषा में आपको समझाता हूं मैं, नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज कर जाइएगा। कह रहा है 17वां पद, 17वां सीधा हम लिख सकते हैं a 17। यस सर। एपी का 17वां पद और एपी का 10वां पद दोनों बराबर है, तो बोलिएगा नहीं सर। कह रहा है क्या कि एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी सर ये 10वां पद से 7 अधिक कौन है? ये है 7 अधिक, ये है। तो अगर जो इसमें हम 7 जोड़ दे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? समझिए ध्यान से। कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये एपी का 17वां पद हो गया और ये एपी का 10वां पद हो गया। तो एपी का जो 17वां पद है ना इसके 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक कौन है? ये अधिक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 7 अधिक है तो इसी में 7 जोड़ देते हैं, और ये तो पहले से 7 अधिक है। दोनों को बराबर करना है तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। आप नहीं चाहते इसमें 7 जोड़ना तो आप इसमें 7 घटा दीजिए, तब दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, इसमें 7 जोड़ दो या फिर इसमें 7 घटा दो, क्योंकि ये 7 अधिक है तो कम करना पड़ेगा, तो 7 जोड़ देंगे, ये 7 घटा देंगे। सर इस तरीके से कुछ हो जाएगा। यस सर। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, बन गया समीकरण। सर एपी का 17वां पद क्या होगा? सर a प्लस 16d बराबर 10वां पद क्या है? a प्लस 9d प्लस 7। हाँ सर। अब क्या करेंगे सर? अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। समीकरण बन जाएगा दो गो। ठीक है, क्या कर सकते हैं? दो गो समीकरण, पहले एक के समीकरण बना लेते हैं, दोनों से एक ही समीकरण बना ले। इन दोनों से क्या करें? अलग अलग समीकरण बना लेते हैं। ठीक, एगो समीकरण ये हो गया, एगो समीकरण ये हो गया। दोनों को बराबर मत कीजिए, आप दोनों को समीकरण बना दीजिए। बस आप ये समझ गया ना कि ये कैसे हुआ, बस। ठीक, ये दोनों को बराबर मत कीजिए। तो a 17d क्या है? a प्लस 16d, ये समीकरण 1 हो गया। और यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं? ये 10वां पद यानी a प्लस 9d प्लस 7 बराबर ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 को क्या कर सकते हैं? हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कोई भी विधि से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए? आप घटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 को आप घटा दीजिए। 1 मिनट, तब तक नोट कीजिए आप लोग। चलिए, थोड़ा सा काम आ गया था। चलिए, मैं क्या बता रहा था यहाँ पर कि जो एपी का 17वां पद, इससे एगो समीकरण बन गया, इसको एगो समीकरण बन गया। दोनों को हल कर सकते हैं तो यहाँ से डी का मान निकल जाएगा। समझ में आया? दोनों को हल कर देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। और इससे पहले मैं बराबर वाला बता रहा था, तो सर बराबर वाले से भी निकल जाएगा। कैसे सर? देखिए, इसको बराबर कर दिए, दोनों बराबर है ना, हो जाएगा। यस सर। तो इसको भी बराबर कर देंगे। ठीक, आपको वो वाला मेथड से बनाना है, आप वो वाला मेथड से बनाइएगा। आपको ये वाला मेथड से बनाना है, आप ये वाला मेथड से बनाइएगा। 1 मिनट। चलिए, ठीक आ गया, लगता है तबीयत खराब होगा। चलिए, अब देखिए सर, इधर है a, एक का इधर प्लस का है, इधर प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये और ये a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यस सर, ये दोनों a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 मिनट, इंक डालना पड़ेगा लग रहा है। रुक जाइए, रुक जाइए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्या करना है उसको आपको सॉल्व करना है। और आप दिमाग लगाना चाहते नहीं है, हमारा अंटर पंटर सब दिमाग ना लगाएगा। ये लोग को लगता है कि इधर रख दिए यार, हाँ? ये मार्कर का ले कहाँ रख दिए? नीचे गिर गया क्या? अरे यहाँ पर ही है। दिमाग कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ बताया अभी।
चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ ये ए से ए क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। कैसे सर, ये आपके पास क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, तो ए से ए क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, इधर प्लस का ए है, इसको इधर भेजिएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस ए माइनस ए कट ही जाएगा। ठीक है सर, ये 16d बराबर ये आ गया 9d प्लस 7। तो सर यहाँ से d का मान निकालेंगे, 16d हो गया, इधर आएगा तो ये माइनस में 9d आ जाएगा और बराबर ये 7 प्लस का है। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 7 बच जाएगा। तो ये 7d बराबर 7, 7 से 7 कट गया, d का मान क्या आ गया 1, यानी आंसर क्या हो गया 1। सार्वय अंतर तो निकालने बोल रहा था, निकाल दिए सार्वय अंतर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या था, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए। तो एपी का 17वां पद ये हो गया, एपी का 10वां पद ये हो गया। सर एपी का 17वां पद जो है ना, एपी के 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 अधिक कौन है, 17वां पद। तो इसमें 7 जोड़ देंगे 10वां पद में, तो दोनों बराबर हो जाएगा। या फिर इसमें आप 7 घटा भी सकते थे तो भी बराबर हो जाता। तो दोनों में इसमें 7 जोड़ दिए तो बराबर हो गया। तो आप क्या किए सर, ए प्लस 16d हो गया और ये ए 10 की जगह ए प्लस 9d और प्लस 7 की जगह प्लस 7। सर यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, सॉल्व किए, डी का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। डी का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। इसी तरह क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक हम लस्सी पी लेते हैं। आज फ्रेंड गया तो बोले कि लस्सी लेकर आना, तो लेकर आया। पीना है, नहीं मिलेगा, पहले सॉल्व करो यार। पढ़ा रहे हम, पियोगे तुम, नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले सॉल्व कीजिए। ठीक, होमवर्क बनाकर तो भेजते नहीं है, लस्सी पियेंगे। चल सॉल्व करो। आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, हम लस्सी पी लिए। ठीक, कोई बात नहीं, आप लोगों को भी मिलेगा। जितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे उनको मैं अपने तरफ से पार्टी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। लस्सी पार्टी, समझा ना, क्या दूंगा, लस्सी पार्टी। ठीक, तो पहले फर्स्ट डिवीजन से पास तो होइए, लस्सी पार्टी, समोसा पार्टी, जलेबी पार्टी सब मिलेगा। लेकिन पहले पास तो हो जाते तब ना। लेकिन आप लोग तो होमवर्क बना कर में भेजेंगे कि पास क्या होंगे। ठीक भाई, तभी आज जन्माष्टमी है नहीं, तो सबसे पहले सभी को, वैसे तो आप लोग जन्माष्टमी के एक दिन सुबह दिखिएगा, जन्माष्टमी कल ही था लेकिन आज भी शायद मनाया जाता है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यही ना बोला जाता है, हार्दिक शुभकामनाएं, हाँ वही हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, जन्माष्टमी का त्यौहार अच्छे से आप लोग मनाए होंगे, क्योंकि आपके पास वीडियो पहुंचेगा एक दिन बाद। आज जन्माष्टमी आपके पास पहुंचेगा सुबह में, तो बढ़िया से जन्माष्टमी बनाए होंगे। तो जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ लास्ट में आपको सुना दिया जाएगा। ठीक, बढ़िया से गाना वाना सुना देंगे कुछ बढ़िया। ठीक है, चलिए तब तक पहले पढ़ाई पर फोकस कीजिए। सर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 होगा। एक एपी है, एपी 3, 15, 27, 39, एपी 3, 15, 27 और 39, यही ना है। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद 94 पद से कितना 132 अधिक होगा। देखिए क्वेश्चन कितना मस्त मस्त आ रहा है, बस दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है, रिवाइज करते जाइए सब क्वेश्चन, हाथ से एकदम तुरंत तुरंत होगा, लेकिन रिवाइज कीजिएगा तब। कर रहा है, हाँ, एपी इतना का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक, जहर वहर पिया दिया करे, ढकारा बता, देखिए एपी इतना का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो सर कह रहा है कि एक एपी है, ये कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो सर ये एपी का 94 पद से 132 अधिक, तो पहले एपी का 94वां पद निकाल लेते हैं। तो अगर जो लिखेंगे एपी का 94 पद बराबर क्या हो जाएगा सर, ए प्लस 53d, क्या हो जाएगा, ए प्लस, एक मिनट ऐसा काम नहीं होगा, मिट जाइए, बढ़िया से मिट जाइए। ए प्लस 53d बराबर निकाल लेंगे। तो सर ए कितना है 3 प्लस 53 गुना डी कितना है सर, डी का मान निकालिए सर। डी का मान कैसे निकालेंगे सर, डी निकालेंगे a2 माइनस a1 करके। सर a2 कितना है 15, a1 कितना है 3, निकाल लेंगे 12 आ जाएगा। तो सर ये हो गया 12। तो सर 3 प्लस 53 को 12 से क्या कर दीजिए आप लोग, गुना कर दीजिए। चलिए जल्दी गुना कीजिए सर। 53 को किससे गुना करना है, 52 को, जल्दी कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। 53 गुना 12, ठीक,
क्या आ जाएगा 636। कितना आ जाएगा बाबू 636, और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 639 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका 94वां पद, यही ना। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया 94वां पद। क्या निकल गया सर, एपी का 94वां पद इतना है। तो कह रहा है कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमको पता नहीं है कि कौन सा संख्या है, संख्या भी तो पता रहना चाहिए कि कौन सा संख्या है। तो अगर ये 94वां पद है, इसमें जोड़ देंगे क्या 132। कह रहा है एपी का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। तो पहले जोड़ दीजिए, 639 में क्या जोड़ दिए हम, प्लस कर दिए 132, तो आपके पास आ गया 768। तो ये संख्या है, लेकिन ये कौन सा पद है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी सर ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे 768। अब पता चले 768 कौन सा पद है, यही निकालना है कि 768 कौन सा पद है। कह रहा एपी का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है। एपी का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। तो सर एपी का 94वां पद क्या हो गया, ए प्लस 53 डी। तो एपी का 94वां पद निकाल दिए। अब 94वें पद से 132 अधिक, तो 94वें पद में 132 क्या कर दिए, जोड़ दिए। 132 कम बोलता तो घटा देते, 132 जोड़ दिया, यानी सर 768 है, लेकिन ये कौन सा पद है यही नहीं पता है। तो पद कैसे निकालेंगे सर, पद मतलब एन का मान निकालना है। ए की जगह पे क्या रख देंगे 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान अभी निकाले थे तुरंत सर 12 आया था। तो 768 बराबर 3 प्लस 12 एन माइनस 12। तो यह आज आपके पास आ जाएगा 768 बराबर 3 और 12, 12 माइनस नहीं जी, तो माइनस का हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 12 एन। इधर आ जाइए, इधर आएंगे तो यह सर 768, ये 9 आएगा तो प्लस का बराबर 12 एन। 768 में क्या कर देंगे 9 को जोड़ देंगे, तो आपके पास आ जाएगा लगभग 777 बराबर 12 एन। इसको भाग दे देंगे किससे बाबू, 12 से। एक मिनट, 12 से भाग नहीं लगेगा क्या, कहीं गलती कर दिए क्या, 777 ही ना होगा। हाँ सर 777 ही होगा, कहीं तो गलती कर रहे हैं। एक मिनट मैं आंसर देख लेता हूँ, कहीं गलती हो रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, आंसर तो दिया हुआ है, कहीं गलती कर रहे हैं। कहाँ गलती हो गया, कह रहा एपी इतना का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद ही ना, 94वें, सॉरी 54वें पद। हाँ 94 कब से बोल रहे हैं, 54वें पद होगा बाबू, 54वें पद से 132 अधिक है। तो सर डी का मान निकाल लिए सर, a2 माइनस a1, 15 में से 3 को घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है सर, 54वें पद कैसे निकलेगा, a प्लस 53 डी, 3 प्लस 53 गुना 12, सही किए है ना। गुना भाग में लगता है कहीं गलती हो गया है जी बउआ, जल्दी जल्दी चेक कीजिए आप भी लोग, हम भी चेक कर लेते हैं। सर 53 गुना 12, तो ये आ जाएगा बस 636 और प्लस 3 कर दिए तो 639 से 132 अधिक है। तो 639 प्लस 132 कर दिए, सॉरी 132 को जब ऐड करेंगे तो बाबू गलती हो गया, यहाँ पर 7 से 71 होगा। 7 से क्या होगा 71, यहीं पर मिस्टेक हो गया है, यहीं पर क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है ऐड करने में। ठीक, जो बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उनको लगा होगा कि हाँ सर मिस्टेक तो हो गया है, पहले ही समझ गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया 771, एक है जी बाबू, एक है। तो ये 771 और प्लस 9, क्या कर देंगे प्लस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 780 और इसको भाग दे देंगे किससे बाबू, बार फिर नहीं आ रहा है, एक मिनट, बार हाँ कट तो जाएगा यार, इससे ये कितना बार में कट गया, एन का मान कितना आ गया 65, और यही क्या हो गया हमारा आंसर, यानी एपी क्या 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 का 65वां पद, क्या इसका 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। लिख दिए आंसर,
यही 65 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, बीच में यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, फिर मैंने यहाँ देखा कटाने में मिस्टेक हो गया नहीं, लेकिन मैं कटा रहा था गलत। ठीक है सर। कह रहा एपी इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो एक एपी ले लिए, 54वां पद इसका ये है। 54वां पद कैसे निकलेगा सर, a + 53 डी करके निकाल दिए। ठीक है, और 54वें पद में 132 जोड़ दिए, क्योंकि 54वें पद से 132 अधिक, तो जोड़ दिए 7 से 71 हो गया। अब an बराबर a + n - 1 × d लगा दिए, an की जगह पे 7 से 71। मान लिए कोई पद होगा, पता नहीं है कौन सा पद है, पदवे निकालना है। तो n का मान यहाँ से क्या कर दिया हम लोग, मान निकाल लिए, 65 निकल गया, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जल्दी से पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, थोड़ा गलती हो गया ये सारे क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। तो आई होप आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सही कर लिए। ठीक, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और करेंगे अगले क्लास में। तो जैसे कि आपको कहा था मैंने कि लास्ट में मैं आपको कुछ सुना दूंगा, तो मैंने सोचा गाना क्या सुनाऊं, कृष्ण जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी पे ही कुछ सुना देते हैं। तो एक रामधारी सिंह दिनकर कवि को जानते होंगे आप लोग के, बुक में कविता भी है उनका, कविता है ना, हाँ कविता ही है। कौन सा कविता है देखिए ना, 10th में उनका एक कविता है, कोई कविता है, बहुत राजनीति पे शायद कविता है उनका, बहुत बढ़िया कविता है। ठीक, तो पढ़िएगा कभी, आपके कविता है रामधारी सिंह दिनकर का आपके बुक में, हिंदी के बुक में। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखा गया है। ये कब की बात है, तो जब दुर्योधन को समझाने के लिए कृष्ण भगवान आते हैं, सब लोग महाभारत देखे होंगे, दुर्योधन को बचाने के लिए कृष्ण भगवान आते हैं, और सॉरी, दुर्योधन को समझाने के लिए कृष्ण भगवान आते हैं 5 पांडवों के लिए। तो उस टाइम दुर्योधन नहीं मानता है इस बात को, दुर्योधन क्या करता है, बात को नहीं मानता है, और उसका परिणाम महाभारत होता है। ठीक, तो इस बारे में कुछ लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो उन्हीं का कुछ लाइन जो मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत अच्छा लाइन है, सीख भी मिलेगा इससे बहुत ज़्यादा। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, हाँ, तो है कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विध्वनों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव वाय कुछ और निखर, सौभाग्य ना सब दिन सोता है आगे देखो क्या होता है। जो पांडव लोग थे ना, वो बरसों तक वन में घूमे थे। ठीक, और बाधा विध्वनों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, धूप घाम पानी पत्थर सबको सहकर पांडव आए। ठीक, कुछ और निखर, सौभाग्य ना सब दिन सोता है आगे देखे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विभीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, अगर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। कह रहे हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर जो न्याय करना है तो भाई आधा दो, न्याय जब होगा तो आधा आधा मिलेगा सबको। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम का बात नहीं हो रहा, 5 ग्राम मतलब 5 गांव। ठीक, दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर सीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका आशीष, समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असध्याय वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार लिया, अपना स्वरूप विस्तार लिया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान गुस्से में आए और बोले कि ठीक है, बढ़ाओ जंजीर और बांधो मुझे। ठीक, और भगवान बड़े पे बड़े होते जा रहे हैं, जंजीर कम पड़ रहा है उनके सामने। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संसार झूमता है मुझमें। सर, जो कृष्ण भगवान हैं अपने बारे में बता रहे हैं कि यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, पूरा गगन जितना पवन है सब मुझमें है। ये विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, पूरा संसार उनमें है। अमृत फूलता है मुझमें, संसार झूमता है मुझमें, पूरा संसार भगवान के अंदर झूमता है। ठीक है, उदाय चल मेरी दीप्त भाला भूखंड, वक अक्षल विशाल, पुज परिधि को घेरे हैं, मौनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब मेरे मुख के अंदर। हर एक चीज दुनिया का सब उनके क्या है, मुख के अंदर। दृग हो तो दृग दृश्य हो, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अछर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सतकोटि सुंदर। एक मिनट,
चलिए, हाँ, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिस्तु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर रोकपाल जंजीर बढ़ाकर साम दिने हाँ हाँ दुर्योधन बांध। जितना है, जितना सब कुछ बता रहे हैं, सतकोटि सूर्य ब्रह्मा महेश सब इनके अंदर है। ठीक, अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या हूं और तुम किससे पंगा लेने आए हो। समझ में आया ना। तो आगे चलिए, देखिए, भूगोल अतल पताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सर्जन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भूमि है, पहचान इनमें कहाँ तू है। भगवान मुंह खोल के बोल रहे हैं कि देखो मेरे मुंह के अंदर। ठीक, भूगोल अतल पताल देख, पूरा अतल पताल पूरा देखो, गत और अनागत काल देखो, जितना काल है, चारों काल देखो। ठीक है, देखो महाभारत का रण मेरे मुंह के अंदर है और पहचानो इसमें कहाँ तुम हो, इतना भीड़ में तुम कहाँ हो। अमृत अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, जब सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ये लाइन हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख। भगवान कहते हैं कि मेरे पद के नीचे पताल है, उनके पैर के नीचे पताल है। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरे मुट्ठी में तीनों काल है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल पढ़े ना। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा स्वरूप देखो कितना विकराल है। ठीक है, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। भगवान कह रहे हैं सब जन्म हम ही से पाते हैं और फिर लौट हम ही में आते हैं। जीवा से कटती ज्वाला सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, प्रजाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। भगवान कहते हैं जब भी मैं आंख मूंदता हूँ चारों ओर मरण छा जाता है। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध ना सकता है वह कब मुझे बांध सकता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर जो मुझे बांधना है तो पहले अनंत गगन को बांधो, उसके बाद मुझे बांध पाओगे। हित वचन तूने नहीं माना, अब भगवान यहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचन नहीं अब रण होगा, जीवन जय जय का ही मरण होगा। भगवान कहते हैं कि मैत्री का मूल तुमने नहीं पहचाना, जो दोस्ती का मूल है वो तुमने नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ। भगवान बोलते ठीक है अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचन नहीं अब रण होगा। भगवान बोलते हैं अब रण होगा। ठीक है, जीवन जय जय का ही मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर ब्रही प्रखर, फन से नाग पर डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी ना जैसा होगा। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन रण ऐसा होगा कि फिर वैसा रण होगा ही नहीं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, महाभारत। भाई भाई पर टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंखाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य पे फूटेंगे, आखिर तू भूभाई होगा हिंसा पर दाई होगा, भी सभा सन सब लोग डरे, भी सभा सब सन लोग डरे। अगल बगल में सभा था, भगवान बोल रहे थे आगे से, सब लोग डर गए, चुप थे या बेहोश पड़े, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। ठीक, केवल दो नर अघाते थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमिद निर्भय दोनों पुकारते रहे जय जय। तो ये नवधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है, बहुत अच्छा कविता लगता है हमको, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ। ठीक, तो उसी चीज़ पे लिखा हुआ है, तो जरूर आप लोग को इससे भी सीख मिलेगा बहुत चीज़। मैं सोचा गाना गाने से क्या यार, कुछ सुना देते हैं बढ़िया सा चीज़। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का भाई, कृष्ण भगवान का जन्म, तो भाई प्यारा प्यारा रूप सब लोग देखता है कि भाई कृष्ण भगवान कितने अच्छे थे, कितने क्यूट थे, लेकिन उनका विकराल काल भी कोई देखे कि वो कैसे थे, कि मुट्ठी में तीनों काल रखते थे वो अपने। ठीक, पद के नीचे पताल रखते थे। ठीक, तो यही है, और बहुत अच्छा लगा आप लोग को। और इसी के साथ एक और बड़ी खुशखबरी है कि हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अभी तो 100 सब्सक्राइबर है, अभी बहुत आगे चलना है। एक बार जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो जरूर सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग केक काटेंगे बढ़िया से। ठीक, लेकिन अभी 100 सब्सक्राइबर है तो अभी भी काट देता, लेकिन फिर मैं सोचा कि अभी नहीं। ठीक है, पहले जो है ना ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ठीक, अभी तो आगे देखते हैं, आगे देखो होता है क्या, समझ में आया ना। तो जब 1000 सब्सक्राइबर होगा तो जरूर केक काटेंगे और बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे, समझ में आया ना। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, तब उसके बाद देखिए कितना मजा आता है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। क्वेश्चन करने में थोड़ा कम क्वेश्चन किए हैं, कोई बात नहीं। तो
आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच, फैमिली मेम्बर के बीच ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।